जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी जो पिछली भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा पीडीएफ है, जिसमें आपका दाएं साइड में हिंदी में दिया गया है, बाएं साइड में आपका इंग्लिश में दिया गया है। जो आपका आंसर की जो होता है, आपका जो गोले भरने के बाद जो आपका आंसर की होता है, वो जमा करने के बाद जो आपको घर ले जाने के लिए मिलता है, वही ये पूरा आपका पेपर है। जैसा कि आपने पेट के पेपर में देखा होगा, सेम वही है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये आप देख लीजिए, जनरल नॉलेज आपका दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डैश होती है। तो कितनी? 455 से 390 nm होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आपको थोड़ा ये ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से बताता चलूंगा। अगला प्रश्न, मक्खन डैश का उदाहरण है। तो मक्खन पायस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इसमें क्या कि आपका राइट आंसर नहीं दिया गया है, इसको आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यह आपका सर विलियम मुर ने की थी। किसने? सर विलियम मुर या म्योर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। और आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का किया था? उत्तर प्रदेश का। और कानपुर जो आपका सीट है, वहां से वो चुनाव में खड़ी हुई थी। ठीक है, और उसका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी है। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, फिर दोबारा भी योगी आदित्यनाथ चुने गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जीके के आपके 12 से 13 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश जीके का जो पीडीएफ है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप चैनल पे जरूर विजिट करके देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वो है भैया सारस। सभी को पता होना चाहिए, सारस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, 1937 से 1950 के बीच उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसमें आपका उत्तराखंड भी आता था। ठीक है, किसके नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से। संयुक्त प्रांत के नाम से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट, एक मिनट जल्दी से आओ। कहाँ थे अपन? यहाँ से थे। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लें। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव, यहाँ पे गायब है, शिव सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भगवान शिव के सम्मान में शिव ने कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर? वाराणसी में, यानी बनारस में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है आपकी शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो भैया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग हुआ था, या 2000 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किसके लिए?
भौतिक शास्त्र के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए आपका 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो कौन सी किताब है? वो है आपका विस्टली टेल्स। कौन सी किताब है? विस्टली टेल्स। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है विस्टली टेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का संवाद क्या लिखा है? संबंध बताएं, सम बताएं, समय बताएं। ठीक है, या तो बिलर है, सही से दिख रहा, क्या बताएं? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का समय बताएं। तो कब लिखी थी आखिरी कविता? 1 नवंबर 1984 में, 1 नवंबर 1984 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? तो किसने? कार्ल लैंडस्टेनर ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, स्टेनर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला, अगला प्रश्न कंप्यूटर से, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो कौन? वो है आपका स्टेकसनेट। कौन सा? स्टेकसनेट एक कंप्यूटर वर्म है। ठीक है, स्टेकसनेट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य संधि। क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य संधि। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, या पाक जल संधि ऐसा कुछ कह सकते हैं। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो कौन है? तो ये प्रश्न तो भैया बहुत मॉडरेट कठिन कहेंगे, अगर इतना किसको पता होगा संयुक्त राज्य के वो भी राज्यों के बारे में। तो कौन सा? रोड आइलैंड। कौन सा? रोड आइलैंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोड आइलैंड। अगला प्रश्न, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भाई साहब वो है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पहले पे तो भाई साहब अब कौन है? अपना भारत है, दूसरे पे चीन है, तो तीसरे वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो मस्कट नहीं है। कौन सा नहीं है? मस्कट नहीं है। और मेरे ख्याल से अबू धाबी यार संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा क्या है? शहर है शायद। ये आपका उसका दाऊद का एक कहानी सुना रहा था, दाऊद की गैंग का, तब मैंने ये सुना था, बताया था, ठीक ना, यूट्यूब पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो कौन सा शहर है? तो दोस्तों मनामा। कौन सा? मनामा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? कौन? मीरा कुमार। ये क्या यार गलत लिखा है का? कि विधवा पाटिल कि मुझे ठीक है, तो इसका आंसर तो इसमें आपका ये दिख रहा है, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष तो थी यार, मीरा कुमार होगा। ठीक है, ऑप्शन, विधवा पाटिल तो यार वो नहीं थी यार, मुख्यमंत्री। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गुजरात से संबंधित है। ठीक है, अल्पाहार खांडवी गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1926 को प्रकाशित किया गया था। तो उसका नाम है उदंत मार्तंड। क्या नाम है? उदंत मार्तंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो कौन सी है?
लर्मा रोजो, कौन सी है? लर्मा रोजो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो भाई साहब ये तो नरसिंह राव ने तैयार किया था, यहाँ का मिट गया, क्या था? नरसिंह राव ने तैयार किया था, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये भाई साहब जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। ये तो आसान है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भाई साहब महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ये प्रश्न एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो भाई साहब 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में, एक मिटा दो ऐसा, 2016 में प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ICRA, ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो भाई साहब सेटिनम द्वीप में, यहाँ मिट गया है, तो आपका सेटिनम द्वीप है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, ये तो पूरा ब्लर है, इसमें क्या है? सितंबर 2000 किस भारतीय नागरिक के विमान है? तो जिसमें दिख नहीं रहा अच्छे से, ये वाला देख लो। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो भैया नर्मदा नदी, ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी, साबरमती मत कर देना, नर्मदा नदी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? MP से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में। कहाँ पर? पराग कोश, ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस। कौन सा? कोकस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, आगे फिर आपका यहाँ से न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हो पूरा आपका, ये पूरा पेपर है, देख लो। तो इसमें मैथ तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी रीजनिंग का उसी में मिक्स है, ठीक है। ये आपके देखो, ये रीजनिंग के प्रश्न, कथन निष्कर्ष के आगे सब सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यार 13 मिनट में समाप्त कर दिया, अच्छा है, मुझे लगा काफ़ी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। रीजनिंग का सॉल्व करवा दूंगा, मैथ का ऐसे करना हो तो कर लेना, रीजनिंग का हिंदी का भी सॉल्व करवा देंगे। मैथ का क्या है कि रीजनिंग की तो उसमें करना 60 से ज़्यादा प्रश्न है। 60 से ज़्यादा क्यों होंगे? 55 प्रश्न तक आपका रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपका मैथ में भी कुछ है। जय हिंद, जय भारत।